हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। विजडम इंग्लिश क्लासेस में आपका वार्म वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज का सेशन एक मोरल स्टोरी के ऊपर बेस्ड है और आप यूं कहें तो इसे एक मोटिवेशनल स्टोरी भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस सेशन को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस सेशन के अंत में आप इस सेशन के द्वारा काफ़ी कुछ नॉलेज लेकर के यहाँ से जाएंगे। आप यहाँ से ग्रामर सीखेंगे, आप यहाँ से वोकैबुलरी सीखेंगे, आप यहाँ से कॉम्प्रिहेंशन सीखेंगे, किसी पैसेज को किस तरह से पढ़ा जाता है, आप सब कुछ यहाँ से सीख करके जाएंगे। तो दोस्तों, यदि आप हमारा यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो ऐसे ही मोटिवेशनल एंड इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, आज का सेशन जिसका टाइटल है द आंट एंड द डव। आंट का मतलब तो आप सभी जानते ही हो, चींटी को बोला जाता है आंट, और डव बोला जाता है कबूतर या फाख्ता को। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्या कहा गया है सेशन के अंदर? पहले मैं सेशन को पढ़ूंगा, हर पैराग्राफ को पढ़ूंगा, उसका अर्थ करूंगा और उसके बाद में उसमें आने वाली ग्रामर को आपके साथ और वोकैबुलरी को आपके साथ डिस्कस करूंगा। वन हॉट डे, एक गर्म दिन था। एन आंट वाज सर्चिंग फॉर सम वाटर। एक आंट मतलब एक चींटी पानी की तलाश में इधर उधर घूम रही थी, पानी की तलाश कर रही थी। आफ्टर वॉकिंग अराउंड फॉर सम टाइम, कुछ समय के पश्चात जब वो इधर उधर घूम रही थी, शी केम टू ए स्प्रिंग। शी केम टू ए स्प्रिंग। स्प्रिंग का मतलब होता है पानी का एक ऐसा स्थान जहाँ पानी पाया जाता है, या झरना कह सकते हो, या पानी का एक स्थान जहाँ पर पानी अवेलेबल होता है। तो उसने देखा एक ऐसे स्थान पर चली गई, वो आई गई जहाँ पर पानी था। टू रीच द स्प्रिंग, उस पानी तक पहुँचने के लिए, टू रीच यहाँ पर पहुँचना है, टू रीच का मतलब पहुँचना। द स्प्रिंग, शी हैड टू, अब उसे यहाँ पर देखिएगा, शी हैड टू क्लाइंब अप द ब्लेड ऑफ ग्रास। वह चढ़ी, कहाँ चढ़ी? क्लाइंब अप, क्लाइंब अप में चढ़ी, ब्लेड ऑफ ए ग्रास, घास की पत्ती के द्वारा वह वहाँ पर चढ़ना चाह रही थी, कहाँ पर? पानी तक पहुँचना चाह रही थी। वाइल मेकिंग हर वे अप, जब वह अपना रास्ता बना रही थी ऊपर की ओर, शी स्लिप्ड एंड फेल इनटू द वाटर, उसका पैर फिसला और वह पानी में जा गिरी। अब इस पैराग्राफ में क्या ग्रामर का यूज़ हुआ है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एन आंट वाज सर्चिंग फॉर सम वाटर। ये एन आंट वाज सर्चिंग फॉर सम वाटर, ये पूरा जो सेंटेंस है इसमें प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है क्योंकि वाज का यहाँ पर यूज़ हुआ है, क्रिया के साथ आईएनजी है, इसलिए यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस यहाँ पर है। अब यहाँ पर एन आंट, एन यहाँ पर एक डिटर्मिनर का काम कर रहा है, आंट यहाँ पर एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, वाज यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, सर्च यहाँ पर एक मेन वर्ब का काम कर रही है, फॉर यहाँ पर एक प्रीपोजिशंस का काम कर रहा है। फॉर एक प्रीपोजिशन है और उसके बाद आने वाली चीज़ को हम ऑब्जेक्ट के रूप में देख सकते हैं। तो यहाँ पे वाटर एक ऑब्जेक्ट है और एक नाउन भी हम इसे कह सकते हैं। आफ्टर वॉकिंग अराउंड, आफ्टर यहाँ पर फिर से प्रीपोजिशन से, आफ्टर अन्य बाद में होता है। वॉकिंग अराउंड, अराउंड अन्य चारों ओर, फॉर अन्य के लिए, सम टाइम कुछ समय के लिए। शी केम टू ए स्प्रिंग, शी केम यहाँ पर क्रिया का सेकेंड रूप है, मतलब ये पास्ट सिंपल टेंस है। टू रीच द स्प्रिंग, शी हैड टू। अब देखिए, हम जब किसी कार्य को हमें करना पड़ता है, जानना पड़ता है, खाना पड़ता है, ऐसा जब हम वाक्य बोलते हैं, कंपल्सन होता है, मतलब कोई भी काम हमें जब करना पड़ता है, तो यहाँ पर ऐसा शो हो रहा है कि वो चीज़ हमारे लिए कंपलसरी है, उस काम को करना हमारे लिए कंपलसरी है। जब ऐसी थिंकिंग, ऐसी भावना उस वाक्य के अंदर, ऐसा सेंस अगर होता है, तो हम वहाँ पर हैज़ टू सिंगुलर के लिए लगाते हैं और हैव टू प्लूरल के लिए लगाते हैं। जब यही सेंस पास्ट टेंस में हो तो हम वहाँ हैड टू का यूज़ करते हैं, काय का? हैड टू का यूज़ करते हैं। अब जो पास्ट की बात हो रही है, पूरा एक पैराग्राफ पास्ट में चल रहा है, तो हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो ये हैड टू आया है, इसका मतलब हुआ कि ये पूरा सेंटेंस पास्ट में है, पूरा पैराग्राफ पास्ट में है। तो शी हैड टू, शी किसके लिए आया है? शी आया है आंट के लिए। शी हैड टू क्लाइंब अप, उसे चढ़ना पड़ रहा था, कहाँ पर?
पानी के लिए, ग्रास, ब्लेड ऑफ ग्रास, छोटी घास की पत्ती के माध्यम से उसे ऊपर चढ़ना पड़ रहा था, इसे चींटी को। वाइल का मतलब होता है जबकि, मेकिंग हर वे अप, जब वह अपना, मेकिंग यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल है यहाँ पर, जब वह अपना रास्ता खुद बना रही थी ऊपर जाने के लिए, अपने ऊपर जाने के लिए। हर हमने वह, यह हर किसके लिए आया है, ये हर आया है वापस उस आंट के लिए, जो हर आया है ना ये वापस उस आंट के लिए आया है। वे अप, सी कौन, आंट, कौन स्लिप हुआ, आंट स्लिप हुई। एंड फॉल इनटू द रिवर, और कहाँ गिर गई, इनटू द रिवर। अब यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस में वाटर यहाँ पर भी आया था और इसके साथ में कोई द लगा हुआ नहीं है यहाँ पर देखिए आप, लेकिन इस सेंटेंस के साथ, इस वाटर के साथ यहाँ पर द लगा हुआ है। ऐसा क्यों? जब एक नाउन किसी सेशन के अंदर या किसी पैसेज के अंदर फर्स्ट टाइम यूज़ किया जाता है तो उसके साथ हम द नहीं लगाते हैं, जबकि उसके साथ हम ए या एन का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यदि वही नाउन दोबारा अगर मेंशन किया जाता है उसी पैसेज के अंदर, उसी पैराग्राफ के अंदर, तो दोबारा आने वाले उसी नाउन के साथ हम द का यूज़ करते हैं। इसीलिए इस वाटर के साथ हमने द का यूज़ किया है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिएगा। शी कुड हैव ड्राउंड, वो डूबने ही वाली थी। कौन? जब वो फिसली, चींटी, तो वो डूबने ही वाली थी। यदि एक डव अब ऊपर था, कहाँ पे था वो ऊपर? अ नियर बाय ट्री, तो एक ऊपर बैठा हुआ था एक पास के ही पेड़ के ऊपर। हैड नॉट सीन हर, उसे नहीं देखा होता तो वह डूबने ही वाली थी, वह डूबने ही वाली थी अगर वह नहीं देखता उसे तो। अब यहाँ पर एक क्लास बन रहा है, इस सेंटेंस में क्लास बन रहा है। देखिए पूरे सेंटेंस में क्लास बन रहा है। क्या क्लास बन रहा है मैं बताता हूँ आपको, देखिएगा। यहाँ पर है कुड हैव ड्राउंड और यहाँ पर है ये हैड नॉट सीन। जब पहले क्लॉज के अंदर यदि कुड हैव ड्राउंड, कुड हैव और क्रिया का थर्ड रूप आता है तो इफ के बाद सेकेंड सेंटेंस में, सेकेंड क्लॉज में हैड के साथ नॉट सीन हम यूज करते हैं। एक सीन है। सीइंग यहाँ पर एक प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है। ये सीइंग देखिएगा, ये सी है ना, सीइंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है। तो देख करके, दैट द आंट वाज इन ट्रबल, किसको देख करके? की, देख करके, किसको देख करके? यहाँ पे कंटिन्यूटी शो हो रही है। दैट की द आंट, जो चींटी है, अब यहाँ पे देखो द आंट के साथ हमने द लगा दिया है। द आंट वाज इन ट्रबल, चींटी कष्ट में थी। काय में थी? वह कष्ट में थी। द डव क्विकली प्लग्ड ए लीफ, डव ने क्या किया? जल्दी से, प्लग्ड ने तोड़ा, अ लीफ ने एक पत्ता तोड़ा, एन एक पत्ती तोड़ी पेड़ से, एंड ड्रॉप्ड और ड्रॉप्ड कर दी का मतलब उसको डाल दिया, ड्रॉप कर दिया उसको, किसको? पत्ती को, इट को। इट किसके लिए आया? पत्ती के लिए। इनटू द वाटर, पानी में डाल दिया। नियर स्ट्रगलिंग आंट, जो स्ट्रगलिंग कर रही थी। कौन स्ट्रगलिंग कर रही थी? आंट। उसके पास में किसको डाल दिया? उस पत्ती को डाल दिया। द आंट मूव्ड टूवर्ड्स, आंट अब किसकी ओर मुड़ी? किसकी ओर मुड़ी? टूवर्ड्स यानी किसकी ओर? की ओर। किसकी ओर मुड़ी? द लीफ की ओर मुड़ी। एंड क्लाइम्ड अप ऑन टू इट, और उस पत्ती पर चढ़ गई। सून ने जल्दी, द लीफ ड्रिफ्टेड टू ड्राई ग्राउंड, और लीफ उसे लेकर के एक सूखे स्थान पर, सूखे मैदान पर लेके चली गई। एंड द आंट जम्प्ड आउट, और जो आंट जो थी कूद करके बाहर आ गई। शी वाज सेफ एट लास्ट, और अंत में वह सेफ हो गई। अब इस पूरे सेंटेंस में यहाँ से लगा कर यहाँ तक की ग्रामर को हम समझ लेते हैं। शी कुड हैव ड्राउंड, वह डूब जाती यदि एक डव, एक कबूतर जो पास में ही एक पेड़ के ऊपर बैठा था, अगर उसे नहीं देखता। सीइंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, आपको बता ही दिया था मैंने। अब यहाँ पर आंट के साथ हमने द का यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि इस द को हमने पहले डिस्कस कर चुके, सॉरी इस आंट के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए आंट के साथ हमने आर्टिकल द का यूज़ किया। वाज यहाँ पे पास्ट की हम बात कर रहे हैं, इसलिए वाज आया है। इन ट्रबल, कष्ट में थी। इन यहाँ पर एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशंस के बाद में या तो प्रोनाउन होता है या नाउन होता है। तो ट्रबल यहाँ पर एक नाउन है, कष्ट में थी वो। द डव, अब फिर डव के साथ में हमने द का क्यों यूज़ किया? क्योंकि डव के बारे में हम पहले मेंशन कर चुके हैं। क्विकली ने जल्दी से, प्लग्ड ने तोड़ना, अ लीफ। अब देखिए यहाँ पर लीफ भी एक नाउन है,
लेकिन इस लीफ को हमने फर्स्ट टाइम यूज़ किया है, इसलिए इसके साथ हमने किसको यूज़ किया है, अ को। एंड यहाँ पर एक कंजक्शन है। ड्रॉप्ड ने डालना, रखना। इट यहाँ पर एक प्रोनाउन है जो किसके लिए आया है, लीफ के लिए आया है। उसको डाला, किसको डाला, पानी के अंदर, पत्ती को। इनटू द वाटर, पानी के अंदर। नियर द स्ट्रगलिंग वाटर, संघर्ष करती हुई आंट। स्ट्रगलिंग आंट, कैसी आंट, स्ट्रगलिंग। अभी स्ट्रगलिंग क्या है, ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पर, संघर्ष करती हुई, है ना। और यहाँ पर स्ट्रगलिंग आंट, और इसके बाद कौन आ गया, डिटर्मिनर आया, फिर एडजेक्टिव आया, उसके बाद में नाउन आ गया। आंट एक नाउन है। द आंट, अब देखिए इस द की क्यों आया, क्योंकि इस आंट के बारे में हम पहले मेंशन कर चुके हैं। मूव्ड ने गई, टुवर्ड्स ने की ओर, इसकी ओर गई। द लीफ की ओर गई, कौन गई, आंट गई। एंड ने और, क्लाइम्ड ने चढ़ गई, अप ने ऊपर, ऑन टू इट किसके ऊपर, इट ऑन टू इट मतलब उस लीफ के ऊपर चढ़ गई। सून का मतलब जल्दी। द लीफ, फिर द, अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पर द लीफ आ गया, क्यों, क्योंकि वी हैव डिस्कस्ड अबाउट लीफ बिफोर, सो यहाँ पर द लीफ इसलिए आया क्योंकि इस लीफ के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ड्रिफ्टेड ने लेकर गई उसे, किसे, उस आंट को लेकर गई, ड्राई ग्राउंड, सूखे मैदान की ओर। एंड द आंट जम्प्ड, और वो आंट फिर क्या हो गई, कूद गई, आउट ने बाहर। शी वाज सेफ एट लास्ट, और अंत में वह बच गई थी। चलिए अगला सेंटेंस, जस्ट एट दैट टाइम, लेकिन उसी वक्त। जस्ट एट दैट टाइम का मतलब होता है उसी वक्त। अ हंटर नियर बाय वाज अबाउट टू थ्रो हिज नेट, पास में ही, उसी वक्त पास में ही एक शिकारी भी था जो फेंकने ही वाला था उसका जाल। ओवर द डव, कबूतर के ऊपर। होपिंग टू ट्रैप इट, और वह ये सोच रहा था कि वो उसे जाल में फंसा लेगा। अब यहाँ पर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। जस्ट का मतलब तभी, एट दैट टाइम उसी समय। और हंटर, अब ये हंटर का मतलब होता है शिकारी। नियर बाय ने पास में ही, वाज मने था, अबाउट टू मने करने वाला था, क्या, थ्रो ने फेंकने वाला था। हिज ने उसका किसका, शिकारी का। नेट ने जाल, ओवर ने ऊपर, इसके ऊपर, द डव के ऊपर। डव के पीछे द क्यों लगाया गया, वी हैव मेंशन्ड अबाउट द डव बिफोर इन दिस पैसेज, सो होपिंग टू ट्रैप इट। होपिंग का मतलब आशा कर करके, आशा थी उसे कि वो उसे ट्रैप इट कर लेगा। ट्रैप इट ने उसे किसे, इट किसके लिए आया है, इट आया है यहाँ पर डव के लिए कि उसे पकड़ लेगा। गेसिंग, यह सोच करके, व्हाट ही वाज अबाउट टू डू, कि यह क्या करने वाला है। ये गेस कौन कर रहा है, ये गेस कर रही है आंट इटी। व्हाट ही वाज अबाउट टू डू, यह क्या करने वाला है। व्हाट ही वाज अबाउट टू डू, यह ही किसके लिए आया, यही आया हंटर के लिए, कि वो क्या करने वाला था। अबाउट टू का मतलब वाला था या करने जा रहा था। डू मने करना, वो क्या करने जा रहा था। द आंट क्विकली बीट हिम, तब आंट ने क्या किया, क्विकली ने काट लिया उसे। ऑन द हिल, कहाँ पर काटा, उसकी एड़ी में। फीलिंग द पेन, दर्द का एहसास करते हुए। फीलिंग ने एहसास करते हुए, पेन ने दर्द का। द हंटर ड्रॉप्ड हिज नेट, अब देखिए यहाँ पर हमने हंटर के साथ में ए का यूज़ किया था और यहाँ पे हमने हंटर के साथ में द का यूज़ किया। आप जानते हो हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इस जगह हम हंटर को पहले मेंशन कर चुके हैं और यही हंटर नाउन के रूप में अगली बार इसी पैसेज में फिर से विजिबल हुआ है। तो हम फिर आर्टिकल ए का यूज़ नहीं करेंगे, फिर हम करेंगे द का यूज़। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। तो द हंटर ड्रॉप्ड हिज नेट, नेट का मतलब होता है जाल। ड्रॉप्ड ने रख दिया, दर्द के मारे उसने अपना जाल नीचे रख दिया। द डव वाज क्विक, डव बहुत तेज था। क्या था वो, क्विक था। काय में टू फ्लाई, उड़ने में। और फ्लाई अवे, वो फ्लाई अवे हो गया, बहुत जल्दी से उड़ गया। तो सेफ्टी, अपनी सुरक्षा के लिए। तो यहाँ पर मोरल क्या है इस स्टोरी का हम देखते हैं। ये मोरल है इसका, वन गुड टर्न बिगेट्स अनदर। यदि हम किसी का अच्छा करते हैं, टर्न
मतलब मुड़ कर के अगर बिगेट्स अनदर, तो दूसरे भी हमारी मदद को हमेशा तैयार रहते हैं। अगर हम किसी का भला करेंगे तो दूसरे हमारी मदद करे या ना करे, लेकिन भगवान खुदा किसी न किसी प्रकार से हमारी इस धरती पर मदद जरूर होगी। इसलिए तो कहा गया है जैसी करनी वैसी भरनी। एक तरह से ये एक मोटिवेशनल स्टोरी भी है और हमें ऐसा करना भी चाहिए। हमें लोगों की हेल्प करना चाहिए ताकि बदले में हमारा कुछ तो भला हो। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और यदि आप हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो ऐसे ही एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों, गॉड ब्लेस यू एंड स्टे कनेक्ट विद अस।